Assalamu alaikum. Myself Malik Ashraf, vocational trainer working at Boys Higher Secondary School MH Pora. So dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. व्हाट इज़ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत देंगे. पहले हम मैनुअल टाइपराइटर्स का यूज़ करते थे फॉर प्रिपेयरिंग ए डॉक्यूमेंट. उसके बाद आया फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर. अब हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. कंप्यूटर में हम वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं. Data processing, communication, and presentation are the most common activities performed in an office. Office क्या है? This is a group of software जिसमें हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डॉक्यूमेंट क्या होता है. व्हाट्स ए डॉक्यूमेंट? ए डॉक्यूमेंट इज ए पेपर विद रिटन कंटेंट्स. जो कुछ भी हम लिखते हैं प्लेन पेपर पे, दैट्स कॉल्ड ए डॉक्यूमेंट. एंड द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड ए डॉक्यूमेंटेशन. अब डॉक्यूमेंटेशन किस लिए हम करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन हम इसलिए करते हैं सो टू प्रिजर्व द कंटेंट्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज एन एविडेंस. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप नोट्स प्रिपेयर करते हो, नोट्स बनाते हो क्लास में, फिर आप वो एग्ज़ाम के टाइम पे आप यूज़ करते हो, उन नोट्स पे पढ़ते हो, सो दैट कैन बी ए डॉक्यूमेंट. फिर उस डॉक्यूमेंट को आप लेटर ऑन यूज़ करते हो. सो दिस इज़ कॉल्ड द डॉक्यूमेंटेशन. अब डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स कैन बी लेटर्स, रिपोर्ट्स, थीसिस, मानोस्क्रिप्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, योर नोट्स, एट्सेट्रा. अब प्रॉब्लम हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम है? या तो किसी की हैंड राइटिंग हमें समझ नहीं आती है, उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, या तो वो कहीं पे खो जाता है तो हम उसको रिट्रीव नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स. इसलिए आजकल डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. सो we can save them for a longer period of time, even we can retrieve them after 10 or 12 years. So this is the main advantage of digital documentation. अब डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे करते हैं, उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे कैसे और कैसे उसको करेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को. वर्ड प्रोसेसिंग आपने नाम सुना होगा. वर्ड प्रोसेसिंग एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करते हैं. इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं? वी कैन एंटर डेटा, we can edit data, we can format data, store data, retrieve data, and we can take out the printouts of the documents. जो ये वर्ड प्रोसेसर है, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो आजकल हर जगह पे यूज़ होता है. सो देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, वर्ड स्टार सबसे पहले यूज़ होता था. आजकल ज़्यादातर MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है दैट इज़ MS वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं. उसमें हम डेटा को डिजिटाइज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं. लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है दैट इज़ लिबर ऑफिस. अब ऑफिस क्या है ये भी मैं आपको बताऊं. ऑफिस इज़ ए पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर्स. उसमें आपका प्रेजेंटेशन आता है, उसमें आपका वर्ड प्रोसेसिंग आता है, उसमें आपका एक्सेल आता है, एक्सेस आता है. सो दिस इज़ कॉल्ड दिस इज़ MS ऑफिस या सिंपली ऑफिस. अगर आपको कोई कहे कि ऑफिस क्या है, उससे सिंपली कहना इज़ द ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स for preparing the digital documents. Now what are the features of a word processor? word processor के features क्या क्या है, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं? सबसे पहले
हम एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं या उसको हम फाइल बोलते हैं। एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। Moreover, we can copy a select text from one document and can be pasted to another document. हम इसमें फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, पेजेस की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं हम एक या एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर्स या ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं और वी कैन प्रिंट ए सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। सो यहाँ अब हम स्टार्ट करेंगे कि आपने किस वर्ड प्रोसेसर में काम करना है। हमारी जो आईसीटी लैब है स्कूल में, उसमें हमें लिबर ऑफिस और प्री इंस्टॉल्ड है। इन्होंने लिबर ऑफिस क्यों दिया है, इसकी एक सबसे बड़ी ये अहमियत है क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मैं आपको पहले बताऊं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हमने खरीदना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एमएस ऑफिस है, वो हमें पहले खरीदना पड़ता है, उसके बाद अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लिबर ऑफिस है, दिस इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। इसमें हमें कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दैट इज़ वाई इन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है लिबर ऑफिस, सो ऑल द स्टूडेंट्स कैन यूज़ द सॉफ्टवेयर विदाउट पेइंग ए सिंगल पेनी। सो लिबर ऑफिस जो है, इसको कैसे हम स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा, सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ द विंडो बताऊंगा कि विंडो के कुछ पार्ट्स क्या है। लिबर ऑफिस, दिस इज़ द मेन पेज ऑफ लिबर ऑफिस या वर्ड प्रोसेसर इन लिबर ऑफिस। सबसे ऊपर जो ये लाइन दी हुई है, दिस इज कॉल्ड द टाइटल बार। इस टाइटल बार में क्या आता है, इस टाइटल बार में जो भी आप फाइल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, वहाँ पे उसका नाम आ जाता है। जो भी नाम आप अपनी फाइल को रखोगे, अपने डॉक्यूमेंट को रखोगे, वो वहाँ पे आ जाएगा। इसके नीचे आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार में कौन कौन से मेन्यूज आते हैं, इसमें फाइल मेन्यू आता है, इसमें एडिट मेन्यू आता है, व्यू आता है, स्टाइल टेबल मेन्यू आता है, हेल्प मेन्यू आता है। इसमें बहुत सारे मेन्यूज आते हैं। इनके थ्रू आप कमांड्स इसको लिबर को दे सकते हैं या इस वर्ड प्रोसेसर को दे सकते हैं। इसके बाद है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में आप डायरेक्टली शॉर्टकट्स होते हैं, इसमें फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, फाइल को कट कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ दिस स्टैंडर्ड टूल बार। इसके बाद है नीचे है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार इज ऑल्सो ए शॉर्टकट फॉर to increase the font style, font size, to change the font style, etc. So this is the main page of your word processor. So title bar क्या होता है? The title bar is located on the top of the writer window. इसको स्पेस पहले मैं आपको ये भी बताऊं, जो ये वाइट स्पेस दिख रही है, दिस इज कॉल्ड वर्क स्पेस। इसके बाद आता है मेन्यू बार। इट appears below the title bar. It shows menu items, file, edit, view, insert, format, table, tools, window, help and extras. Parts of the writer window. इसके कौन कौन से पार्ट्स है। स्टैट्स बार। Status bar is positioned at left bottom of the writer window
and displays the number of pages, words and languages